तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं और आपको नोटिस भी मिल गया है कि किस डेट से होने की पूरी संभावना है हमारे एग्ज़ाम की। मैं यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर सबकी बात कर रहा हूँ। तो एक स्ट्रेस माइंड में आ जाता है हमारे, क्योंकि जो एग्ज़ाम की डेट आने से पहले की जो लाइफ होती है, वो एग्ज़ाम की डेट आने के तुरंत बाद पूरी चेंज हो चुकी होती है। कि पहले हम कितना खुश रहते हैं, फिर बाद जैसे हमारी एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, शेड्यूल आ जाता है, तो तुम्हारा हमारा पूरा माइंड जो होता है स्ट्रेस से भर जाता है कि हमने ये टॉपिक पढ़े हैं, अभी ये सब्जेक्ट हमारा इतना कंप्लीट है, इसके तो इतने यूनिट ही हमने पढ़े और अभी इतना बाकी है, अब कैसे सब कुछ कंप्लीट होगा। तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है और इसी बीच में अगर कॉलेज में फिर से बुला लिया जाए कि आपका एडमिट कार्ड मिलने वाला है या फिर आपका प्रैक्टिकल है, तो वहाँ पे भी हमारे 2 से 3 दिन चले जाते हैं। तो यहाँ पे यही जो अब ये जो एग्ज़ाम से पहले का टाइम है, थोड़ा सा जो 1 वीक का जो टाइम मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मतलब हमें अपने यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उन्हें बहुत ही अच्छे से एक स्ट्रेटजी वे में फॉलो करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जिससे हम अच्छे मार्क्स को अचीव कर पाएँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ी-सी स्ट्रेटजी आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जल्दी से और उन्हें किस तरह से रिवाइज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको किस वे में नोट्स बनाने हैं और उन्हें किस तरह से रिवाइज करना है। क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करूँ, तो वहाँ पे कोडिंग की चीज़ें बहुत कम होती हैं, ओनली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो वहाँ पे मोस्टली बच्चे हाई स्कूल से रहते हैं या फिर यूँ बोले कि 12th से रहते हैं। तो वहाँ पे जो 12th वाले बच्चे हैं, तो वहाँ मैथ, फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है अपने आप हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक से एक ही मुझे लगता है कि एक ही सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर का रहता है, वो बेसिक रहता है, थ्योरी का ही, है ना? तो वो तो पूरा हैंडल हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों की बात करूँ या फिर फिफ्थ वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे थर्ड वाले बच्चे आ जाते हैं, इनके पास थोड़े बहुत सारी टेक्निकल एक साथ चीज़ें आ जाती हैं सारी की सारी, क्योंकि इससे पहले आप सी लैंग्वेज ही पढ़े रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ जाते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी आ जाता है और डीसीसीएन आ जाता है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इस तरह से सारे टेक्निकल जो सब्जेक्ट है वो आ जाते हैं एक ही बार में। तो इन्हें हम सारी चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर हम बोलें कम टाइम में। तो अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन आप सोचें कि अब कम टाइम, इतना टाइम बचा और इसमें हम अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ लें, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना? तो यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, रटने वाला काम स्टार्ट कर देते हैं और जितने भी थ्योरी है सोचते हैं कि वन नाइट फाइट कर लेंगे और वन नाइट फाइट मतलब एक ही दिन पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। फिर जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें याद ही नहीं रह जाती। घर से तो हम पढ़ के गए हैं, रूम से पढ़ तो गए हैं, पढ़ के गए हैं सब कुछ, पूरा क्वेश्चन बैंक ही रिवाइज कर दिए हैं एक ही बार में। लेकिन जैसे एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो सब कुछ गायब, कुछ पता नहीं चलता क्या पढ़ा था, है ना? तो हम कुछ भी लिख के आ जाते हैं उसमें, है ना? कुछ भी मतलब उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड हो कुछ ना हो, कॉपी भरने से मतलब हो जाता है वहाँ पे, है ना? तो मोस्टली इंजीनियरिंग स्टूडेंट यही करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आपके पास टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है और सबको टाइम टेबल अपना पता चल गया है, मतलब एक जो उम्मीद है कि वाह एग्जाम आपके आ गए हैं नज़दीक, नोटिस मिल गया। तो यहाँ पे आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं, सब्जेक्ट नोट्स बनाने हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नोट्स बनाने की मैं अगर बात करूँ तो आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, अभी आपने बोला कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अब आप बोल रहे हैं सब्जेक्ट नोट्स, फिर से हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम सब्जेक्ट नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हैं। किसकी? सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो शॉर्ट नोट्स। एक होता है पूरे डिटेल में नोट्स बनाना, दूसरा होता है शॉर्ट नोट्स बनाना। अभी शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे सर? तो सबसे पहले आपका जो भी सब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे IWT के बारे में बात करूँ, तो IWT जो सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का, तो उसे किस तरह से नोट्स बनाने हैं, आपको सिंपली क्या करना है, IWT में अगर बात करें कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं। कितने? 7, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब यहाँ पे जो पहला यूनिट है आपका चैप्टर 1 है, उस पर देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। क्या है इसका सिलेबस? क्या है सेकेंड यूनिट का सिलेबस? क्या है थर्ड यूनिट का सिलेबस? क्या है? तो इन सब का सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हमें पढ़ाई करनी है। क्या करना है? सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। अब जैसे कि आप चैप्टर 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ 1.1 करके एक पॉइंट लिखा होगा, 1.2 करके एक पॉइंट लिखा होगा, 1.3 करके एक पॉइंट लिखा होगा, मतलब यहाँ पर टॉपिक लिखे रहेंगे। अब इन टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है? नोट्स बनाने हैं। क्या बनाना है? नोट्स बनाना है। ठीक है। अब इस नोट्स पे जो यहाँ पे बन रही है, ये नोट्स किस तरह बनाने हैं? यहाँ पे ये बनाना है आपको शॉर्ट नोट्स।
ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग वाइज, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक वाइज मैंने बताया, यहाँ पे ये टॉपिक 1.1 पे एक टॉपिक है, फिर दूसरा टॉपिक है, ये तीसरा टॉपिक है। जैसे कि यहाँ पे पहले पे आ गया HTML, एडवांटेज डिसएडवांटेज, है ना। अब यहाँ पे कुछ टैग के नाम आ गए, फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोल दिया फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं, तो आपको तुरंत जाना है गूगल पे, जो आपका ब्राउजर है यहाँ पे, ये जो ये पूरा टॉपिक है इसे कॉपी करना है यहाँ से और उठाना है, कहाँ पे जाना है, ब्राउजर पे, गूगल पे। और गूगल पे जाना है आपको, क्या करना है वहाँ पे सर्च इंजन पे इस पूरे टॉपिक को क्या करना है, पेस्ट कर देना है कॉपी करने के बाद। अब पेस्ट जैसे ही से कर देंगे, आप वहाँ पे आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश की जो चीज़ें हैं थोड़ा सा उन्हें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, कि वो जो हम कॉन्सेप्ट जो उसमें बताया जा रहा है उससे थोड़ा सा समझने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसे हम उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, है ना। धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में है वहाँ पे थोड़ा कम समझ में आती है। इस चीज़ को पूरा यहाँ पे पेस्ट करेंगे और लास्ट में लिख देंगे इन हिंदी। क्या लिख देंगे, इन हिंदी। क्योंकि मैं जब ऐसे टाइम पे था, जब मैं यहाँ पे अपने इंजीनियरिंग लाइफ में था, बीटेक कर रहा था, तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंग्लिश होती है, क्योंकि मैं खुद ही एक यूपी बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी। तो कोई भी टॉपिक अगर सर्च करना है तो इन हिंदी आगे लगा दो उसके, और जो भी गूगल पे अगर उससे रिलेटेड हिंदी में कंटेंट है तो आ जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट अगर गूगल ट्रांसलेट से आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उतना जो टेक्निकल वर्ड है वो भी हिंदी में आ जाता है, तो हमें और भी नहीं समझ पाते हैं, हमारे लिए और मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इन हिंदी डाल देना है और मल्टीपल वेबसाइट आपको खुल के आ जाएंगे, और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, नोट्स। जैसे फॉर्मेटिंग टैग मैंने वहां पे बोला, तो यहाँ पे लिखना है फॉर्मेटिंग टैग। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग टैग के बारे में 4 से 5 लाइन ऐसे लिख लेना है। तो एक हेडिंग का ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे दूसरी हेडिंग आ गई, ये 1.2 की मान लो, तो 1.2 की हेडिंग फिर यहाँ पे कुछ बनाना है, जैसे कि एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग हो गया। अब एंकर टैग के बारे में इसके 2-3 लाइन ऐसे लिख लोगे। तो इस तरह शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहेंगे, शॉर्ट नोट्स, ज़्यादा नहीं। अब ये तो इतने बना लिए, तो इसके बारे में हमें एक डेफिनेशन तो पता चली गई। जैसे मान लो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कुछ फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है, उसके बारे में जो आप 4 से 5 लाइन लिखोगे उससे एकदम करेक्ट लिखोगे। लेकिन उसके बाद वाली जो लाइन्स रहेंगी, जो और भी पेज हमें फिलअप करना है, जिससे हमारे जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, हम मैक्सिमम 3 से 4 मार्क्स, तो 4 मार्क्स बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन 3 मार्क्स हमें मिल जाते हैं अगर थ्योरी सब्जेक्ट है तो वहाँ पे मैं ये भी तो देखना है कि मैं मार्क्स भी गेन करने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग में पेज भी उतना लिखना पड़ता है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग में पेज फिल करना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इतने 4 से 5 लाइन तो लिख लो, लेकिन अब जो लाइन लिखना है उससे रिलेटेड ही सारी चीज़ों को लिखना है, मतलब उसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन रहना अपने सब्जेक्ट में ही है। क्योंकि एक टॉपिक पे आप कितना लिख सकते हो, है ना, कितना ही लिख सकते हो, तो इतना भी ज़्यादा नहीं लिखना। एक इंट्रोडक्शन उस टॉपिक के बारे में आपको बताना है, और उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो आप अपने से भी लिख सकते हो, कि अगर एग्जामिनर का पॉइंट भी उसमें जाएगा, निगाहें भी जाएंगी, नज़र भी जाएगी, तो आप जो एक पैराग्राफ है उसे तो रीड करेंगे तो एकदम करेक्ट उन्हें दिखाई देगा। तो इसलिए आप शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक वाइज सर्च करेंगे और उनके नोट्स बनाते रहेंगे जल्दी जल्दी, तो बहुत जल्दी कवर भी हो जाएगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5 इस तरह से कंप्लीट भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ जो लास्ट यूनिट है, ये 6 और 7, इसमें थोड़ा सा सिलेबस इसका थोड़ा सा कम है आप में। हालांकि ये अपने आप में लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लेकिन क्या है, ये सिलेबस थोड़ा सा कम है, तो इसे भी आप छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी की यही कंप्लीट होने हमारे बाकी हैं, तो इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं और उनके पॉइंट वाइज इस तरह से लिख लेने हैं, और उसे जब भी रिवाइज करेंगे तब भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हेडिंग वाइज आपने कंटेंट लिख लिया है और कंटेंट को बस हेडिंग वाइज रिवाइज करते जाना है, जल्दी से पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इतना सारा चीज़ हमको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा कम टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना जो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको फुल डिटेल में पढ़ेंगे तभी जाके आगे कुछ हो पाएगा, है ना। तो अक्सर हमें लगता है कि चलो इस सेमेस्टर पे बहुत मुश्किल हो रही है, नेक्स्ट सेमेस्टर पे हम लोग क्या करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे सारी चीज़ें, लेकिन फिर से वही सारी चीज़ें। फिर एग्जाम से पहले हमें, एग्जाम के 2 दिन बाद, जो 2 दिन पहले जो हमारा वो आता है, नोटिस आता है, फिर हमें याद आता है अच्छा हमने फिर नहीं पढ़ाई की, फिर उसके लिए वही सब हो जाता है। तो ये चलता रहता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाइए इस वे में और सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें भूल जाएंगी। तो रिवाइज करते रहिए और नेक्स्ट सेमेस्टर से कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा और पहले से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं ना। और यहाँ पे मैं बता दूँ IWT या फिर DCCN हो गया, क्या है IWT या फिर DCCN हो गया, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर हो गया,
ठीक है। इन सब से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट पहले बन चुकी हैं, आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, चैनल पे क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो इन सब की अपनी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब ये पूरा डिटेल में कंटेंट है, क्या है डिटेल में, लेकिन आप चाहते हैं शॉर्ट नोट्स पे, तो जो शॉर्ट नोट्स है इन सब का कलेक्शन आने वाला है आपका हमारे G2 बैच में। किसमें? G2 बैच, ठीक है। अभी जो G2 बैच है इसमें आपके सारे शॉर्ट नोट्स, मतलब ये ऐसे हेडिंग है और उससे थोड़ा सा कंटेंट है, इस वे में सब कुछ मिलने वाला है आपको। और वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। लेकिन आप चाहें कि उसमें से हम बहुत सारी कोडिंग कर लेंगे तो ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोडिंग वाला जो सिलेबस है मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप इन्हें प्लेलिस्ट पे जाके एक्सेस करेंगे तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यही जो कोडिंग विद कोडिंग, क्योंकि CS बिना कोडिंग के अधूरा है ना। कोडिंग का CS का मतलब ही कोडिंग, जो प्लेसमेंट भी आपकी लगेगी तो कोडिंग से ही लगेगी। तो इस यहाँ पे तो आपको जो आपको G2 बैच में पढ़ाया जाएगा, केवल आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान पे रखते हुए सारे क्वेश्चंस वहाँ पे कराए जाएंगे। और 1 शॉट रहेगा, 1 यूनिट का 1 शॉट या फिर पूरे बुक का 1 शॉट रहेगा। तो वहाँ पे भी पूरा आप पास क्या मैक्सिमम मार्क्स भी ला सकते हैं अगर आपको याद रहती हैं सारी चीज़ें तो, है ना। तो आपके माइंड से पे डिपेंड करता है, माइंड किस तरह से आपको वर्क करता है। और एग्जाम के टाइम पे सबका वर्क करने ही लग जाता है, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। बाकी आप पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इन सब की लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो लेक्चर के, तो वहाँ से सबको एक्सेस करें। और अगर आप इनसे भी सुटेबल नहीं है कि नहीं हम कुछ करना ही नहीं चाहते, सर आप जो भी पढ़ाना चाहते हो आप ही पास करा दो बस, तो उसके लिए आपको फिर G2 बैच का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे हम सारी चीज़ें लेके आ जाएंगे, ठीक है ना, सिंपल। तो स्ट्रेटजी पूरी समझ में आई किस तरह से आपको काम करना है। और मैं कोशिश करूँगा, मैं तो चाहता भी हूँ कि आप ऐसे करें, जो भी यहाँ पे टॉपिक है उसे कॉपी करें और जाके गूगल के सर्च इंजन पेस्ट करें और लास्ट में इन हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और उसे पेस्ट करें। उस पर उसके बारे में जो भी टॉपिक निकल के आएगा आपको अपने नोट्स में कन्वर्ट कर देना, यहाँ पर हेडिंग वाइज लिखते रहना। देखेंगे अलग अलग यूनिट के आपके पास अलग अलग नोट्स, टॉपिक के नोट्स बन जाएंगे और जल्दी फास्ट वे में सुबह जाकर रिवाइज कर लेना है। अब यहाँ पे एक दिन मतलब कि 2 दिन भी अगर देते अपने सब्जेक्ट को तो मुझे लगता है 7-14 दिन हो गए। और आपके एग्जाम का भी डेट एकदम फिक्स तो मुझे लगता है नहीं कि या फिर आई थिंक आ गई होगी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना है अपने डे को, और उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए, ये बना लीजिए टाइम टेबल कि इस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है। क्योंकि आप सब्जेक्ट का जब सिलेबस देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किसी भी सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा स्ट्रेटजी बनाइए और लग जाइए अपने इस दौड़ पर, क्योंकि यही एक टाइम है जिसमें आप लोग बैक लगने से खुद के सब्जेक्ट को बचा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो बैक वर्ड है बहुत प्यारा है, लेकिन ये रियल में क्या फेल होना, तो 12th तक तो फेल ही था, लेकिन यहाँ पे बैक नाम दे दिया जाता है, थोड़ा प्रोफेशनल बना दिया जाता है इसे, है ना। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। मिलेंगे बहुत जल्द अपने G2 बैच में, और बाकी प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए, सारी चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। बेस्ट ऑफ लक।